उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे बनाने का सपना कभी बहुत बड़ा देखा गया था। सैकड़ों एकड़ में फैला कैंपस, शानदार इमारतें और नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर ताला लटका है और 40 में से 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं परवेश पामल और स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में आज हम बात एक ऐसी कहानी की करेंगे जो सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं है। यह कहानी है सियासत की, सरकारी जमीनों पर कब्जे के आरोपों की और एक ऐसे विवाद की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ प्रशासन का दावा है कि यह पूरी यूनिवर्सिटी अवैध निर्माण, अतिक्रमण और नियमों की धज्जियां उड़ाकर खड़ी की गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और आजम खान के समर्थकों का आरोप है कि यह मुस्लिम शिक्षा को खत्म करने और राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई एक यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना कानून का राज है या फिर कानून की आड़ में राजनीति हो रही है? आज के इस एपिसोड में हम कोर्ट के दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड्स और ऑन रिकॉर्ड बयानों के जरिए पूरी सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात शुरू होती है साल 2006 से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कानून पास होता है और जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाती है। इसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी को चला रहा था और खुद आजम खान इसके चांसलर बने। लेकिन जैसे जैसे सत्ता बदली, यूनिवर्सिटी के दरवाजों पर कानूनी शिकंजा कसता चला गया। हाल ही में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी कर दिया है। कारण, अथॉरिटी के मुताबिक ये 38 इमारतें बिना किसी अप्रूव्ड बिल्डिंग मैप के बनाई गई हैं। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक के पास ही वैध मंजूरी है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का कहना है कि जिस सिंघनगेड़ा गांव में यह कैंपस बना है वो सितंबर 2024 से पहले डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में आता ही नहीं था, इसलिए उस वक्त नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अथॉरिटी ने इस दलील को खारिज करते हुए 15 दिनों का डिमोलिशन नोटिस थमा दिया है। और मामला सिर्फ बिना नक्शे की इमारतों तक सीमित नहीं है। कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जैसे कि आरोप है कि आजम खान के मंत्री रहते समय रामपुर नगर पालिका ने सफाई के लिए जो मशीनें खरीदी थी उनमें से एक सरकारी मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में रख ली गई थी और जब जांच शुरू हुई तो पकड़े जाने के डर से उस भारी भरकम मशीन को काटकर यूनिवर्सिटी के अंदर जमीन में गाड़ दिया गया। सितंबर 2022 में पुलिस ने मिट्टी खोदकर उस मशीन को बरामद किया था। यह बात बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट के दस्तावेजों में दर्ज है। और इसके अलावा 2021 में यूपी सरकार ने जौहर ट्रस्ट की लगभग 173 एकड़ जमीन सरकारी खातों में वापस दर्ज कर ली थी, क्योंकि जांच में पाया गया कि ट्रस्ट ने किसानों, दलितों और नदी के किनारों की जमीनों को नियमों के खिलाफ जाकर लिया था। और यही नहीं, अखिलेश यादव सरकार के दौरान 17 करोड़ की सरकारी लागत से यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 लेन सड़क बनाई गई थी, 2019 में उसका गेट बंद करके आम जनता का रास्ता रोक दिया गया था। हालांकि इस सड़क पर अब पीडब्ल्यूडी ने अपना बोर्ड लगा दिया है। इतने बड़े एक्शन पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाना तय था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेगी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई होकर रहेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का आरोप है कि यह यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए कम और निजी स्वार्थ के लिए ज्यादा बनाई गई थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा शिक्षा को भी सांप्रदायिक चश्मे से देखती है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए इसे बुलडोजर राजनीति की अति बताया है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल उठाया है कि अगर नक्शा ना होने पर इमारतों को गिराया जाएगा तो देश में कई ऐसे संस्थान हैं जिन पर सवाल खड़े हो जाएंगे। वहीं एआईएमआईएम का आरोप है
कि समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर निर्माण में कानूनी कमियां छोड़ी और आज जब कार्रवाई हो रही है तो वो किनारे हट गए। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल देश के सामने छोड़ दिया है। एक तरफ कानून का पालन है, अगर किसी संस्था ने नियमों को ताक पर रखकर बिना नक्शे के अड़ते से मारते खड़ी कर दी तो क्या सिर्फ इसलिए छूट मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक शैक्षणिक संस्थान है? वहीं दूसरी तरफ एक मानवीय और नीतिगत सवाल भी है। जिन इमारतों में हजारों छात्रों का भविष्य जुड़ा है, क्या वहां बुलडोजर चलाना ही अकेला रास्ता है? या फिर सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कब्जे में लेकर एक सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह चला सकती है ताकि बच्चों के साल खराब ना हो? आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या गैर कानूनी इमारतों को गिराया जाना चाहिए या सरकार को इसे टेक ओवर करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के एपिसोड्स आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं परवेश मामल, जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।